ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 26 अक्टूबर 2023। तो आज मीठे माँ बाप अपने बच्चों से कह रहे हैं, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। भगवान हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है, सुख के दिन आए हैं, तुम्हें दिन में चलना है। ये पूरी कहानी तुम्हारी ही है, रात और दिन की। प्रश्न, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर, सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान वाच है। बाबा तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं वही सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति हो सकती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। दूसरी पॉइंट, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार पर मिलते हैं? उत्तर, रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे, इसीलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो, इसमें आशीर्वाद और कृपा की कोई बात नहीं। गीत है, रात की राहें, रात की राहें थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना हो राही, थक मत जाना, रात की राहें। ओम शांति। अभी ये गीत तुम बच्चों को ने नहीं बनवाया है, यह गीत हम बच्चों ने तो नहीं बनाया, ये तो फिल्म वालों ने बैठ बनाया है। लेकिन अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं कि रात की राही क्यों कह रहे हैं। पूरा अर्थ तो पता ही नहीं है। हाँ, भगवान को भक्त नहीं जानते तो उनकी भक्ति के सदगति कैसे हो सकती है? जब भगवान को भक्त जाने तभी तो उनकी मर्जी से गति सदगति होगी, लेकिन उनको तो पता ही नहीं है। भक्तों का रक्षक है भगवान, रक्षा मानते हैं, रहम दिल है, कृपा का सागर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी याद करते हैं तो जरूर कोई दुख है। हमारी रक्षा करो, बहुत गाय है, परंतु भगवान कौन है, किसे रक्षा करते हैं, वह जरा भी नहीं मानते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात तुम्हारी पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं। ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू हो जाता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है, यह कोई नहीं जानते। जब भगवान को नहीं जानते तो ये सब बातें कैसे जाने? मनुष्य पूजा आदि करते हैं परंतु समझते नहीं कि हम किनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी बायोग्राफी का पता नहीं। ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी को देवता कहा जाता है, लेकिन सतयुग के मनुष्य को देवता ही गुणों वाला कहा जाता है। इन लोग को देवता कह जाते हो और सतयुग में उनको क्या कहोगे? देवता ही गुणों वाला। दैवी धर्म वाले शिष्टाचारियों को देवता ही गुण वाले कहते हैं। जो शिष्टाचारी होते हैं वही तो सामने वाले को भी देवता समझेंगे। कई कहते हैं यह हमारा फलाना धर्म ग्रंथ है, हमारा फलाना मठ है, हमारा फलाना आश्रम है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ये सब तो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, और मनुष्य मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता। ये बात तो सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। ये कहेंगे हमारा फलाना धर्मशास्त्र है, मतलब मनुष्य लोग कहेंगे कि हमारा फलाना है, हमारा फलाना है, मतलब कि एक दूसरे की चीज़ें देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, नहीं भूल जाते हैं अपनी चीज़ें। फिर बाबा कह रहे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती है। सूर्यवंशी राजधानी की स्थापना में शिष्टाचारी मनुष्य ने किया था, लेकिन कलयुग में से भ्रष्टाचारी हो। अब फिर तुम शिष्टाचारी बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में है ही ऊंचे तो ऊंचे पाठ पढ़ने का। बाकी प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं की जा सकती, इसलिए बाबा कह रहे किसी की तुलना किसी एक से नहीं की जा सकती। अभी तुम बच्चे कितनी विशाल बुद्धि बनी है, परंतु कोई तो इससे बाबा को याद ही नहीं करते, बेहद स्वर का वर्षा देते हैं। कितनी कोई बातें हैं ना समझने की, जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। सुना, बीच बीच में जाओगे तो पढ़ाई नहीं होगी।
स्वर्ग का मालिक बनते-बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते, तो उन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा। ईश्वरीय पढ़ाई से मुख मोड़ लेना। हुँ? लिखते भी हैं, तुम माता-पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब बाबा सुख घनेरे देने आए हैं इस ज्ञान श्रीमत से, इस पढ़ाई से, तो पढ़ना चाहिए ना। हाँ, कृपा व आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं है। मैं टीचर हूँ, गुरु हूँ और लौकिक पिता भी हूँ। मैं तुम तीन लोगों को तीनों रूप से पढ़ाता हूँ, पुरुषार्थ कराता हूँ अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए। कई सब पास में बैठते हैं, हाँ, आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन ये नहीं। तुम योग में रहो तो वो ताकत मिलती रहेगी। योग में ही सारा बल है। योग से ही हमें सब कुछ प्राप्त होती है। और कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत है, और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत है। फिर बाबा ने आगे बोला, हर एक पुरुषार्थ करने से समझ लेते हैं। ये राजा रानी और अच्छा साहूकार प्रजा में आएंगे, वो भी तो साधारण प्रजा नहीं है ना। हाँ, नहीं, कुछ भी बने वो दास दासी बनेंगे, लेकिन स्वर्ग के बनेंगे। तो राजा राम ने सही कह दिया, है ना, सच्चे राम ने सही कर दिया। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के प्यारे माँ बाप को नमस्ते। पढ़ाई में थकना नहीं है, ऊंच ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। विहंग मार की सर्विस करने की युक्तियाँ निकालनी है। योग में रहकर बाबा से ताकत रखनी है। कृपा आशीर्वाद नहीं मांगनी है। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब हो। वरदानों की दिव्य माला द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब हो। जैसे बाप दादा संगम ही ऊपर सभी बच्चों को 3 संबंधों से पालना कर रहे हैं। पिता के संबंध से वर्ष की प्राप्ति होती है। शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना, और सदगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति होती है। तो देखा, 3 रूप से बाबा हमें कैसे पढ़ा रहे हैं। एक समय में ही सबको सब कुछ मिल रही है। तीनों गुण बराबर फ्लो कर रहे हैं एयर में। ठीक है। अब जो धारण करेगा, ज्ञान धारण करेगा, जो कि नियम से चलेगा, उसके पास स्वयं माया आ जाएगी, स्वयं। तो इस प्रकार आपको बनना है। सब सत्य की सृष्टि सब सामने है। अब जो बोलना है सबके सामने बोलो। स्लोगन, बाबा के साथ साथ सर्व आत्माओं की स्नेही बनना ही सच्ची उदाहरण है, सच्ची सभावना है। पिता के साथ साथ बच्चों की भी आत्म सम्मान के स्नेही होना, आत्म गुणों को देखना, यही तो सबसे बड़ी सच्ची सेवा है। और कहते हैं, आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा शांतिपूर्ण होगा। क्योंकि आप 1 दोगे, उधर से 4 आएगा, आप 4 दोगे तो 8, ये तो 16 ही आ जाएगा। इसीलिए उससे बचना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के बच्चे। ओम शांति।